Hello बच्चों, let's see the question. The question is how many of the terms given below in the table are applicable to the given tissue x, y and z. तो यहाँ पे हमें तीन टिश्यूज दे रखा है x, y और z और यहाँ पे बोल रहा है कि इस टेबल में से कितने टर्म्स जो है वो इन पे एप्लीकेबल है. ऑप्शन ए इज 7, ऑप्शन बी इज 5, ऑप्शन सी इज 4 एंड ऑप्शन डी इज 2. तो यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारा जो x फिगर दे रखा है वो है यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू का. इट इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू. अगर हम लोग इस लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे ये जो टिश्यू होता है इसमें यहाँ पे प्रेजेंट होता है कोलाजन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट. हियर वी कैन से दैट यहाँ पे जो कोलाजन फाइबर्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है. द कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट और कोलाजन फाइबर्स के अलावा यहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है. फाइब्रोब्लास्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट. यहाँ पे अगर हम लोग वाई जेड की बात करें तो ये वाई और जो जेड है ये दोनों ही यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू है. जो वाई है वो यहाँ पे रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है. इट इज अ रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू. लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे Z की बात करें तो वो है यहाँ पे इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू. इट इज द इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू. तो यहाँ पे ये जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, यहाँ पे जो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और जो इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यहाँ पे ये किस तरह के होते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लें डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का, तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल में आता है टेंडन एंड लिगामेंट. टेंडन और लिगामेंट जो होते हैं वो इसके एग्जाम्पल होते हैं ऑफ रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू. यहाँ पे अगर हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं हमारा जो तीनों ही फिगर है एक्स, वाई और जेड, ये तीनों ही यहाँ पे जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज है. तो यहाँ पे अगर हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें तो इसका जो ऑरिजिन होता है वो यहाँ पे जो है जिस जर्म लेयर से होता है वो होता है मीजोडर्म. यहाँ पे ये मीजोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं. दे आर ऑफ मीजोडर्मल ऑरिजिन, यानी कि ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं. यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये हाईली वैस्कुलर होते हैं. ऑल कनेक्टिव टिश्यूज आर हाईली वैस्कुलर. ये हाईली वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा यहाँ पे कितना जो है टर्म्स यहाँ पे वो इन पे एप्लीकेबल है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो टर्म्स एप्लीकेबल है दे आर कोलाजन फाइबर्स. Here we can see the collagen fibers. उसके बाद आता है फाइब्रोब्लास्ट. यहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट है वो भी प्रेजेंट होता है. यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है तो हम लोग देख सकते हैं कि एक्स, वाई, जेड ऑल थ्री आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. फिर यहाँ पे टेंडन दे रखा है, लिगामेंट दे रखा है जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल होता है रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का. यहाँ पे वैस्कुलर दे रखा है क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू है दे आर हाईली वैस्कुलर. और यहाँ पे मीजोडर्मल इन ऑरिजिन दे रखा है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो यहाँ पे मीजोडर्मल ऑरिजिन का होता है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जितने टर्म्स है वो सारे एप्लीकेबल हैं और यहाँ पे टोटल हमें 7 टर्म्स दे रखा है. तो यहाँ पे जो 7 टर्म्स है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे to these given tissues. So option A is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.